वेलकम बैक गाइस इन माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बुक 2 के वॉल्यूम 1 के बारे में। वॉल्यूम 1 की कहानी शुरू होती है हमारी कॉर्डू विलेज से। कॉर्डू एक सांसा एक स्वर्ग जैसी जगह थी जहाँ पे हमारा हीरो लुमेन ली अपनी बहन अरोल ली के साथ रह रहा होता है। एक्चुअली लुमेन अनाथ होता है तो उसकी बहन अरोल से अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसे अपने साथ ले आती है, उसके साथ कॉर्डू विलेज में रहने लगती है। लुमेन एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है कॉर्डू विलेज में अपनी बहन के साथ, लेकिन एक दिन वो ऑब्जर्व करता है कि उसके पास जितने भी आसपास लोग हैं तो वो एक अजीब अजीब चीज़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भेड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, कोई किसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसे वहाँ से थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। फिर उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो एक मिस्टीरियस लेडी से मिलता है जो हमारी मिस मेडिसिन मिस फोर्स है। तो मिस फोर्स उसे बताती है कि कॉर्डू विलेज एक लूप में फंसा हुआ है, यहाँ पे समय आगे नहीं बढ़ रहा। वो बताती है लुमेन को कि बाहरी दुनिया में समय बहुत आगे चल रहा है, लेकिन ये कॉर्डू विलेज में ऐसा नहीं है। कॉर्डू विलेज में समय एक लूप में फंसा हुआ है, वहाँ पे लोग बार बार अपनी वही जिंदगी जीते हैं, साइकिल कंप्लीट होता है फिर वही जिंदगी जीते हैं, आगे नहीं बढ़ता। तो लुमेन ली उससे पूछता है, अपनी मिस मेडिसिन से पूछता है कि इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो मिस मेडिसिन बताती है इसका एक ही सोल्यूशन है कि कॉर्डू के सारे लोग मर जाएं। बट लुमेन ली ऐसा नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कॉर्डू का कोई भी मरे और ये दिक्कत भी सॉल्व। तो मिस मेडिसिन से एक तरीका बताती है कि भाई तू हंटर बन जा। एक हंटर एक हमारा पाथवे इसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाथवे है, तो वो उसकी सजा मान लेता है। तो एक्चुअली वो उसे पोषण बताती है, उसका फॉर्मूला बनाती है। तो यहाँ से हमारे लुमेन की शुरुआत होती है एक हंटर पाथवे पे। हंटर पाथवे का वो अपने एक सपने में भी एक पहले जिंदगी जी रहा होता है। अगर वो सपने में मरता है तो रियल लाइफ में ही मर जाएगा। तो अपने सपने में पोषण पीता है, सब कुछ करता है और सीक्वेंस 9 हंटर बन जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, उसे पता चलता है कि उसका गाँव एक आउटर डिटी जिसका नाम सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी है उससे अफेक्टेड है और वो आउटर डिटी अर्थ पर डिसेंड करना चाहता है। तो इसकी वजह से वो पूरा गांव लूप में फंसा हुआ है। वो आउटर डिटी उसका एक एंजल है जिसका नाम टर्मीबोरस है और टर्मीबोरस की हेल्प से सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी अर्थ पर डिसेंड करना चाहता है। तो लेकिन वो बाद में उसे एक स्ट्रेंज बहुत अजीब सी चीज़ पता लगती है कि कोई ये इस लूप की पूरी कोई और वजह नहीं है, उसकी बहन अरोल ली है। तो लुमेन के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो पूरी दुनिया को बचाए अपनी बहन को बचाए, क्योंकि उसकी बहन करप्ट हो चुकी है आउटर डिटी सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी से। अगर उसने अपनी बहन को बचाना चुना तो फिर उससे क्या होगा कि जो आउटर डिटी है सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी वो अर्थ पर डिसेंड कर जाएगा। अगर आउटर डिटी तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो आउटर डिटी अर्थ पर डिसेंड कर गए तो सोचो कितना अर्थ को पूरा बर्बाद कर देंगे। एक अर्थ द्वारा से अर्थ का जो लाइफ स्टाइल है पूरा रिसेट हो जाएगा। बट वो ऐसा नहीं चाहता। तो उसके पास जो मिस मेडिसिन है उसे दो चॉइसेस देती है, या तो तुम अपनी बहन को बचा लो या फिर पूरी दुनिया को बचा लो। पर लुमेन एक बहुत हार्ड और बहुत ब्रेव डिसीजन लेता है, तो वो यहाँ पे अपनी बहन को मार देता है, जिससे उस पूरे गांव का रिचुअल खत्म हो जाता है और पूरा गांव उस लूप से बाहर निकल जाता है। और फिर दोबारा से वो उसका जो टाइम लूप है वो दोबारा से नॉर्मल साइकिल चलने लगती है। उसकी बहन मर तो जाती है, लेकिन मरते मरते उसे एक वरदान दे जाती है कि उसके अंदर एक एंजल है जिसका नाम टर्मीबोरस है, उसके अंदर सील कर देती है। तो इससे क्या है कि लुमेन ली के पास दो पावर हुई, तो खुद की पावर, एक टर्मीबोरस की पावर। तो इससे क्या होता है कि आगे लुमेन ली और बहुत बड़ी बड़ी फीट्स अचीव करेगा विद द हेल्प ऑफ टर्मीबोरस। तो आगे फिर यहाँ पे पूरी स्टोरी वॉल्यूम 1 का एक तरीके से एंड हो जाता है। तो फिर आगे जाते हैं वो लोग, लुमेन ली चला जाता है एक विलेज में जिसका एक सिटी होती है, विलेज तो नहीं मतलब, तो उसमें रहता है जिसका नाम ट्रायर होता है। तो आगे ट्रायर में वो अपनी आगे की ज़िंदगी जीता, वो वॉल्यूम 2 में आपको मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू सो मच चैनल पर सपोर्ट दिखाने के लिए। लव यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड हैव अ गुड डे।